जहाँ तक बात है, स्वर्ग को किसने देखा है? स्वर्ग में जिंदा कोई गया नहीं, और जो मरा हुआ स्वर्ग में गया वो बता सकता नहीं। फिर ये स्वर्ग नरक आया कहाँ से? पंडित जी तो बताते हैं ना कि स्वर्ग है। पंडित जी ही तो सारे को गुमराह किया है। अब जिंदा कोई गया नहीं स्वर्ग में, मरा हुआ जो गया वो बताया नहीं, वो बताएगा नहीं, तो फिर ये स्वर्ग नरक आया कहाँ से? यही यानी तो स्वर्ग नहीं है। न कोई स्वर्ग यही है जो आप सामने में देख रहे हैं। कैसे उसको डिफाइन करें? स्वर्ग यही है जो हम खुशी खुशहाल इतने शिक्षा आज हमारे लोग संविधान की वजह से पढ़ के एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम सब बन रहे हैं। अब कौन सा शिक्षा आएगा तब जाकर के उन जानेंगे कि हमको हिंदू बोल करके गाली दे रहा है। अभी हमारे समाज में ओबीसी वर्ग में मैं छौराही से लेकर के छौराही पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ, शायद यादव समाज में एक भी पीएचडी नहीं है, एक भी एमए नहीं है। फिर कौन सा पढ़ा लिखा है? मैट्रिक गिन करके मैट्रिक बोलते हैं ना, खींच खांच करके धक्का दे करके मैट्रिक पास हुए हैं। वो क्या समझेंगे कि हाँ शिक्षा होता क्या है? इस गांव से बाहर गए नहीं हैं। मछली को देखे होंगे, कहावत कहा गया है कि जिंदा मछली जो है धार के उल्टा दिशा चलता है। कभी देखने के लिए देख लीजिएगा। मछली जो है धार के जो पानी अगर इधर आता है तो हमेशा कोशिश करता है इधर जाने का, बहाव की तरफ नहीं बहता। बहाव की तरफ बहता कौन है? मरा हुआ मछली बहाव की तरफ बहता है, और जिंदा मछली वो उल्टा दिशा में जाने की। एजुकेशन नॉलेज हटा दीजिए तो क्या बचता है? लिटरेसी, शब्द है ना लिटरेसी, मतलब साक्षरता। तो हम लोग साक्षर लोग हैं, हम लोग साक्षर हैं। जानकारी हो गई साक्षरता की, नॉलेज से जुड़ा ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और जब तक आप नॉलेजेबल नहीं हुए, नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो आपको हम अपना मिशन को आगे ले जाएं। काम तो चल रही है, लेकिन ये है वो लोग पहले से है, हम बाद में आए हैं। लेकिन बाद में आए हैं तब भी हम अचीवमेंट मेरा अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बैक हैं, पीछे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मिलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, सतलोकवासी इन्नर देवी, यह पुण्यतिथि जो है कि 6/7/2023 को इनका परिनिर्वाण हुआ। आप देख सकते हैं जस्ट सामने कैमरा में नज़र आ रहा होगा, जो उड़का जो नज़र आ रहा है मिट्टी का, यहाँ पे ही इनका पार्थिव शरीर को कहीं घाट पे ले जाकर के जलाना नहीं, कहीं पानी में ले जाकर भसाना नहीं। इनका पुत्र का एक ऐसा सोच बना कि अपने माँ को यहाँ पे ज़मीन में गड्ढा खोद करके और दफनाने का काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ओबीसी समाज बाहुल्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिहार में ज़्यादातर यादव समाज से जुड़े हुए लोग जो भी हैं उनका काफ़ी वर्चस्व रहता है हिंदू धर्म में के लेकर के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के पोषक हैं। और फिर भी यादव समाज के होने के बावजूद भी इस तरह की अगर काम किए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ज़रूर खटकेगा जो हिंदू धर्म को मानते हैं। आखिर में हम उनसे चल के जानेंगे कि ऐसा क्यों किए हैं। और वो भी बहुत बड़ी बात सामने आया है कि मात्र 3 दिन में आप डेट देख सकते हैं कि 6 तारीख को ऐसा हुआ, और इधर जो है कि फिर आप 2-3 दिन में देख रहे हैं कि आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर में 3 दिन में श्रद्धांजलि सभा क्यों, और ऐसा क्यों किए कि आप माता को ज़मीन में गड्ढा खोद के दफनाने का काम किए। इस सारे बातों को लेकर के हम उनके पास चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों। सर मेरे चैनल में स्वागत है, अपना पहले परिचय दे दे। मैं छौराही ग्राम पंचायत सुरेंद्र कुमार, एक्स आर्मी, नाउ री-एम्प्लॉयड डीएससी, एट प्रेजेंट गनसेल फैक्ट्री कोलकाता में एम्प्लॉयड हूँ। और मैं मूल निवासी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो हमारे जो पूर्वजों को पहचाना है, जो पूर्वजों को पढ़ा है, उन महापुरुषों को पढ़ने के बाद, जानकारी मिलने के बाद कि हाँ हमारे पुरुष कैसे थे, उनसे प्रभावित होकर के ही
हमने ये कार्यक्रम का मैंने शुरुआत किया है। और शुरुआत करने के साथ साथ हालांकि ग्रामीण लोगों से काफ़ी जूझना पड़ा है, क्योंकि जब हम अपने चाची का पार्थिव शरीर को उठाया तो राम नाम सत्य बोलने के लिए मैं सबसे पहले मना किया कि ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि राम से पहले किसका नाम लिया जाता था? जीवन मरण सत्य है, और जीवन मरण सत्य बोलते हुए और उनको यहाँ पर ले करके उनके पार्थिव शरीर को मिट्टी के इन्नर देवी आपकी रिलेशन में चचानी चाची हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है क्या? उनके पुत्र हैं जो एक अपंग हैं, जो दिव्यांग मतलब बात भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हम अपने तरफ से उनको एक मदद के तौर पर हमने ये किया है। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, आखिर में ये 3 दिन में ही कार्यक्रम समाप्त किए, ये 3 दिन की सोच अगर आप एक करते हैं कि मूल निवासी के माध्यम से 3 दिन में करते हैं, तो उधर अर्जक संघ में भी तो 3 दिन में करते हैं। कहीं भी यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि हाँ आप 10 दिन में करिए, 12 दिन में करिए, आपका जैसा समुचित आप जो उचित समझते हैं, क्योंकि आगे हम नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी को बचाने के लिए हम उस टाइम को एडजस्ट करते हुए आगे के कार्यक्रम किया है। दफनाने का कहाँ से सोच आया? जो लगातार लोग कुन्हारा घाट ले जाते हैं, धूमधाम से बैंड बाजा ले जाते हैं, हाथी घोड़ा ले जाते हैं, और आपको ये दफनाने वाली बात कहाँ से दिमाग में आया कि अपने चचानी को आप दफनाने का काम? देखिए, जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, हाजीपुर एक दिखावा है, और जो व्यर्थ का खर्च करते हैं उससे मरने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वहाँ का जो मैं एक बार जाकर देखा हूँ कि किस ढंग से लोग लाश को जलाते हैं, जलाने के बाद में आधा शरीर जला और आधा शरीर को वो गंगा में फेंक देते हैं, और गंगा को बोलते हैं कि ये शुद्ध हो गया, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कुत्ता उस लाश को खींच करके लेकर जा करके फाड़ करके खा जाता है। उस चीज़ से जो मुझे एक नफ़रत पैदा हुआ कि वो कौन सा शुद्ध हुआ जो सामने में ही कुत्ता लेकर के चला गया और खा गया। उसी को लोग स्वर्ग मानते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मरने वाले को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो एक समाज में एक डर जो बैठाया गया है कि जब तक बैंड बाजा से हाथी घोड़ा ले जा करके और कुन्हारा घाट पे नहीं जाएंगे जब तक स्वर्ग नहीं मिलेंगे, तो ये कैसे मतलब कि हो सकता है कि इनको स्वर्ग ना मिले? देखिए, स्वर्ग और नरक की जहाँ तक बात है, स्वर्ग को किसने देखा है? स्वर्ग में जिंदा कोई गया नहीं, और जो मरा हुआ स्वर्ग में गया वो बता सकता नहीं, फिर ये स्वर्ग नरक आया कहाँ से? पंडित जी तो बताते हैं ना कि स्वर्ग है। पंडित जी ही तो सारे को गुमराह किया है। अब जिंदा कोई गया नहीं स्वर्ग में, मरा हुआ जो गया वो बताया नहीं, वो बताएगा नहीं, तो फिर ये स्वर्ग नरक आया कहाँ से? यही यानी तो स्वर्ग नहीं है न कोई स्वर्ग। स्वर्ग यही है जो आप सामने में देख रहे हैं। कैसे उसको डिफाइन करें? स्वर्ग यही है जो हम खुशी खुशहाल इतने आदमी आए और इनके पार्थिव शरीर को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया, और आज उनके शहादत बोलिए या जो कुछ बोलिए, उनको पुष्पांजलि करके उनको तहे दिल से सम्मान दिया। इससे बड़ा स्वर्ग का और क्या सम्मान मिलेगा? तो क्या ब्राह्मण जो आते हैं पिंडदान करते हैं तो वो सम्मान नहीं देते हैं? वो तो पिंडदान उसमें क्लियर कट है, अभी सुन लिए कि हाँ कैसे बाएं हाथ से कुछ लीजिए और बाएं हाथ से उलट करके दीजिए, यानी उस मरे हुए मतलब जो दिवंगत हैं उनको किस ढंग से अपमानित किया जा रहा है, और फिर भी बोलते हैं कि हाँ ब्राह्मणों ने किया। अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं कि माने मरने के बाद में भी अपमानित किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, और फिर भी लोग अपमानित होने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप जिस समाज से जुड़े हुए हैं, यादव समाज से, ऐसे हम किसी व्यक्ति को समाज नहीं कहते हैं और कोई मानव में कोई जाति नहीं होती है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन जो एक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 वर्ण है और उसके बाद जाति बनाया गया, उस जाति में से आप यादव जाति में से आते हैं, और ख़ास करके यादव जाति जो है हिंदू धर्म के पोषक है। वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को अगर पालने की काम करते हैं तो यादव करते हैं, और आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपको विरोध झेलना पड़ता होगा इसका? देखिए, विरोध तो काफ़ी झेलना पड़ता है, और जहाँ तक रही बात हिंदू की,
तो हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दिया हुआ 1823 में एक गाली है, और वो गाली यदि मुगल ना होते तो हिंदू शब्द नहीं आता। आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि हिंदू बोलते किसको हैं, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू मीन्स होता ही है गाली, यानी चोर, उचक्का। और फिर भी बोलते हैं गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, मतलब गर्व से बोलो हम उचक्के हैं। और फिर भी लोग इस ओबीसी समाज को समझ में नहीं आता है। इसका मेन कारण है अशिक्षा। यदि उस चीज़ को समझ जाएंगे कि हिंदू शब्द आया कहाँ से है, इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, फिर हिंदू बोलना बंद कर देंगे। तो सर, शिक्षा की आप बात करते हैं कि शिक्षा, आज हमारे लोग संविधान की वजह से पढ़ लिख के एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम सब बन रहे हैं। अब कौन सा शिक्षा आएगा तब जाकर के उन जानेंगे कि हमको हिंदू बोल करके गाली दे रहा है। अभी हमारे समाज में ओबीसी वर्ग में मैं छौराही से लेकर के छौराही पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ। शायद यादव समाज में एक भी पीएचडी नहीं है, एक भी एमए नहीं है, फिर कौन सा पढ़ा लिखा है। मैट्रिक गिन करके मैट्रिक बोलते हैं ना, खींच खांच करके धक्का दे करके मैट्रिक पास हुए हैं। वो क्या समझेंगे कि हाँ शिक्षा होता क्या है। इस गांव से बाहर गए नहीं हैं, वही काम अपना भैंस चराना, दूध बेचना और इधर से उधर धान रोपना, गेहूं निकालना। उनको क्या शिक्षा मिलेगा। जब तक कि इस कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। और इसी के लिए ये कार्यक्रम किया कि लोग कम से कम सुने, 1, 2, 4, 5 इतना सुनेंगे तो धीरे धीरे उनके दिमाग में आएगा। हम तो झेल रहे हैं, काफ़ी झेलते हैं। हमारे चाचा हैं ये जो काफ़ी हमसे नाराज़ भी चलते हैं, ये बहुत मन काबिल बने छे, सामने में बोल रहे हैं। हमारे यहाँ आपसे मतलब कहते हैं कि वो ज़्यादा काबिल बन रहे हैं। ज़्यादा काबिल है, सामने नहीं बोलते हैं। मैं अभी इधर ही बोल रहा हूँ। चलिए, बोलते हैं कि बहुत काबिल हैं, लेकिन ये क्योंकि ये गांव में रहे, गांव के साथ में किए, लेकिन आगे बढ़ना है तो आगे हमारे महापुरुष, ये जितने भी महापुरुष हैं, इनके बारे में यदि थोड़ा सा भी 1/4 भी जान लेंगे तो फिर ये काबिल कहना बंद कर देंगे। तो आज शायद पहली बार इतने लोगों का जो फोटो लगा हुआ है शायद देखे होंगे तो आज मनन करेंगे कि अरे हमारा मैंने बेटा भतीजा ऐसा बोला है, तो शायद हो सकता है इनमें भी कुछ चेंजेस हो। और इस ढंग से चलिए, इतनी बातों करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपसे चाचा जी से ही जानेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, लेकिन इनके चाचा जी से ही जानेंगे कि आखिर में इस तरह की प्रोग्राम इनके घर पे रखा गया है और इनका रिलेशन क्या है, भाभी हैं या क्या है इनका भाभी लगेंगे। तो हम जानेंगे कि इनका भाभी का आज जो श्रद्धांजलि सभा रखा गया है कैसा लगा और इस पर क्या कहना है इनका, इनसे हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। कहने का मतलब है, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राम प्रसाद राय है और सिहान पंचायत में मेरा घर बनता है। ऐसे गोतिया दियाद हमारा यही लोग है, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। रही बात कि हर युग में हर समय में कहावत है कि जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसा कीजिए। ये आज की बात नहीं, ये पौराणिक बात है कि जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसा कीजिए। 1 से 100 तक गिनती का निर्माण मेरा दादा नहीं, वो आदि पुरुष का निर्माण किया, जिसको पढ़ के समझ के हम MA BA सब पास किए। 26 गो लेटर पढ़ कर के ही हम कलेक्टर बने हैं, चाहे मजिस्ट्रेट बने हैं, कुछ भी बने हैं, उसी का देन है। और आज इस भ्रांति को अलग करने के लिए बहुत बड़ा मशक्कत लेना पड़ेगा। जा बहुत बोले तू जा न करग न, हमरा ऐसे मतलब ना है। हम जे करे चलिए से करब। एक औरत, एक पुतोह लगती है, वो रात में तीज पवनी के लिए पंडित जी को बात हेर रहा था जे कखनी अथिन। तो ससुर जाके हमको कहा जे तनका किताब दे कर पढ़ा न दो, हम पढ़ा दिए। तो कल होके बोला कि अपना में जे करलथिन ठीक बाकी पैठ न भेलै, बाभन अइती तो पैठ होइते।
हम की रात में हम जगबो कैली बेमतलब के, एकरा पैठो न भेल। ये मानसिकता को हटाने के लिए, इस मानसिकता को हटाने के लिए पैर रोपे हैं, पैर रोपने से नहीं होगा। विभिन्न मत के, विभिन्न विचार के, विभिन्न तरह के लोग हैं दुनिया में, सबको एक मत करना, एक राह पर ले चलना साधारण बात नहीं है। मरने के बाद कुछ नहीं करना, फिर भी तो आप कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, क्यों? ये जो सर किया जा रहा है, ये लोगों को बताने के लिए किया जा रहा आपसे है। बात नहीं करते हैं। मरने के बाद कुछ कर रहे हैं, मुसलमान भी मरने के बाद कुछ करते हैं, हिंदू भी करते हैं, जो भी जाति हैं सब कुछ न कुछ मरने के बाद करते ही हैं। हमें ऐसा पंथाई चाहिए जो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई मार्गदर्शक हो कि कुछ नहीं करना है। ये बात हम सुना कि बड़े बड़े महर्षि ऋषि का सुख श्राद्ध नहीं हुआ, कौआ तक न जाना जो श्राद्ध कहिया हुआ। ऐसे भी हैं जो गरीब तबका कह रहे साला न कर वही तो भात तो कटाइए जाते, चाहे जाति जो हो। तो इसको तोड़ने के लिए ये साधारण बात नहीं है। और एक एक माथा में घुसा देना, एक एक माथा को ठीक कर देना, उनकी कृपा होगी तो ये होगा। किन की कृपा? मालिक भगवान जिसके संरक्षण में हम हैं। मानव का भगवान चचा, जो भगवान जिसे कहते हैं, 5 तत्व से इंसान बना है, और 5 तत्व में जो प्राकृतिक है, कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। किया है? हवा लगता है तो हमें भी लगता है, प्यास लगता है तो हमें भी लगता है, अग्नि की जरूरत हमें भी पड़ता है। एक बात सुन लीजिए, ये प्रकृति ही मान लीजिए कि हवा चल रही है, इसको बंद करने का औकात सच किसी के पास नहीं है। नहीं है। पानी बरस रहा है, इसको बंद करने का उपाय नहीं है। एक लड़का हमसे कहा कि देवी देवता क्या है, अंड बंड या सब क्या है? ये आत्मा सब कुछ है। तो हम कहा कि तुम्हारा सोच हो सकता है, तुम ईश्वर का अंश हो सकते हो, ईश्वर नहीं हो सकते हो, और समुद्र का एक बूंद जल हो सकते हो, समुद्र नहीं हो सकता। कि मोदी सरकार पत्थर काट का खैनी छुड़वा दिलकै, हुनकर दादा पृथ्वी के डोला दिलकै। मोदी सरकार के दादा पृथ्वी को डोला नहीं दिया। एक पावर, एक शक्ति है, जिस शक्ति को पृथ्वी जो डोलता है, ये पावर शक्ति के कारण डोलता है। आखिर हमरे समझ में तो यही आता है, कोई बंद कर दे या कोई डोला दे। हमरा पृथ्वी तो विज्ञान जो कहता है, विज्ञान सुनिए ना, विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विज्ञान, जीना मरना, हानि होना, लाभ होना, ये किसी के बस का रोग नहीं है। आप कहिया चले जाइएगा, हम कहिया चले जाएंगे, इसका कोई हिसाबी किताब नहीं। तो हम विशेष क्या बोलने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन हम यही कह के बंद करेंगे। ये कैसा, ये शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे, एक मिनट, शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? प्रोग्राम में हमको यही लगा कि कुछ नहीं करना है, फिर कुछ हो रहा है। आज कुछ हो रहा है, चाहे जो हो, क्यों? इससे, इस स्थान से हटके प्रोग्राम दीजिए, बैठिए, मंच लगाइए, प्रवचन दीजिए। हमको अच्छा लगा, लेकिन इस भ्रांति को दूर करने के लिए कोई चाहेगा कि हम ऐसा करके ऐसा कर देंगे, संभव नहीं। मैं पहले कह दिया है कि जैसा बहे ब्यार पीठ तब तैसा करिए। यदि दुनिया में रहना है, इस दुनिया में रहना है तो पीठ मोड़ना पड़ेगा, उसी तरह का काम करना होगा। नहीं करने से चाचा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, मछली को देखे होंगे, कहावत कहा गया है कि जिंदा मछली जो है धार के उल्टा दिशा चलता है। कभी देखने के लिए देख लीजिएगा, मछली जो है धार के जो पानी अगर इधर आता है तो हमेशा कोशिश करता है इधर जाने का, बहाव की तरफ नहीं बहता। बहाव की तरफ बहता कौन है? मरा हुआ मछली बहाव की तरफ बहता है, और जिंदा मछली वो उल्टा दिशा में जाने की कोशिश करता है। इसका कारण है,
इसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो जिंदा होने का सबूत दे रहा है कि मैं जिंदा हूँ, और मरा हुआ मछली पानी की बहाव में बह जाता है। बाबा साहब को जानते हैं? कितना जानते हैं बाबा साहब? कितना जानेंगे, अब इधर जानने लगे हैं। अब सोचने वाली बात है। बाबा साहब को अगर जानते हैं तो अध्ययन करने की ज़रूरत है। देश में जब संविधान 1950 से पहले संविधान नहीं था, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये संवैधानिक भाषा है। ये संविधान में भाषा दिया गया। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी करके और माइनॉरिटीज और जनरल करके उसमें शब्द लिखे हैं। लेकिन इससे पहले भारत में वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। यानी कि भारत के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी लोग थे, सभी लोग 4 वर्ण में सिमटे हुए थे, और चौथा वर्ण जो शूद्र है, शूद्र में 2 पार्ट में बांटा हुआ है। शूद्र में एक को सछूत और एक को अछूत। जो 52% जनसंख्या भारत के हैं, जो ओबीसी कहे जाते हैं संवैधानिक भाषा में, उनको सछूत के रूप में रखा गया। जैसे यादव, मौर्य, कुशवाहा, पटेल जो भी हैं, जो ओबीसी में आते हैं, उनको सछूत के रूप में रखा गया। और जो बाकी के 21.5% या 21% जो होते हैं इधर एससी और एसटी को मिला करके, उनको अछूत के रूप में रखा गया। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते होंगे, शेड्यूल कास्ट में जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं, दुसाध, धोबी, ये सब, डोम, हलखोर, ये सब शेड्यूल कास्ट में जो बिलोंग करते हैं, उनके साथ शायद आप भी भेदभाव करते होंगे। आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भेदभाव करते होंगे। अगर बाबा साहब के संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं था, तो जो ओबीसी कहे जाते हैं, ओबीसी के साथ भी वही होता था। और आज भी, जैसे स्पीच में अगर शायद सुने होंगे तो सुने होंगे, या सोशल मीडिया पे जाकर देख सकते हैं कि एक यादव को पेशाब करके और जूता में करके पिलाने का काम करता है। जो अभी इधर से न्यूज़ आ रहा है मध्य प्रदेश से कि देह पर पेशाब कर रहा है। तो लगातार इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है, एक न्यूज़ सामने आया आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले कि एक यादव समाज को भैंस चराने के लिए रंगदारी टैक्स मांग रहा है, और रंगदारी टैक्स न देने के कारण 7 यादव के या 5 यादव को, एक ही गांव के यादव को कटिहार में वो कत्लेआम किया। क्या लगता है आपको, देश में अगर संविधान न हो, अब बाबा साहब संविधान में ऐसा प्रावधान न किए होते, तो ओबीसी के साथ जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाते, उसके साथ क्या घटना घटता? क्या कहेंगे इस पे? घटबे करता, घटिए रहा है। कैसे बंद कैसे होगा? इसके लिए कैसे क्या करना होगा? इसको करने के लिए हमको समझाने से थोड़े होगा। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम समझे तो हमको समझाना पड़ेगा ना दूसरों को, तब तो ये जागृत होगा। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सोचेंगे कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। अध्ययन कीजिएगा। बिल्कुल अध्ययन करेंगे। बिल्कुल अध्ययन करने की ज़रूरत है। अध्ययन करने के बाद ही ना किसी को पटल पर लाने का। आपका अपना सोच है, मेरा सोच उसमें कहीं न कहीं धोखा देगा कि सही करेगा, इसको पहले जांच पड़ताल देंगे तभी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए चाचा हम 2-3 वो किताब के नाम बताते हैं, आप मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिलता है, या बुक जो बेचते हैं उनसे आप संगठन वाले लोगों से भी मुलाकात कीजिएगा, मिल जाएगा। बंच ऑफ थॉट, भोलगा टू गंगा, है ना, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। 2-3 गो किताब लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति अगर मिलता है, मनुस्मृति भी आपको मिलता है, मनुस्मृति लेके पढ़ लीजिए, जिसमें पूरे 85% जनसंख्या जो SC/ST OBC है, OBC के क्या अधिकार है, क्या नहीं है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को अध्ययन कीजिए। चलिए, और लोग हैं उनसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है, आप अपना परिचय दें। हमारा नाम चंदेश्वर भक्त हुआ। हम यहाँ के पूर्व सरपंच छौराही पंचायत के रहे हैं। तालसियान में घर हुआ। ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। हमको ये लगा कि पाखंडवाद से हम लोग दूर जा रहे हैं, जो अच्छाई की ओर ही हम लोग जा रहे हैं। इससे हमारे समाज का विकास होगा। कम से कम अपना जो कर रहे हैं उनका विकास तो जरूर होगा। धीरे धीरे सब लोग करेंगे, सब लोगों का विकास होगा। इसमें खर्च का बचत होता है, तो कोई खर्च नहीं है, कोई भोज भात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पंडित जी को दान पुण्य कुछ भी नहीं करना है। हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सर से ही जान लेते हैं कि आखिर में कैसे प्रगति होगा।
लगातार सर का जो है कि योगदान रहा है समाज के बीच जागृति करने का, और लगातार लोगों के बीच जाते हैं और जागृति भरा बात रखते हैं। सर से हम जानेंगे कि आखिर में ये जो लोग, कुछ लोग नहीं मान रहे, उनको कैसे मनाएंगे, कैसे क्या कहेंगे, इस पर सर से जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग एससी हो, एसटी हो, ओबीसी के लोग हो, जो मनुवाद पाखंडवाद को पोषक है, वो लगातार इस चीज़ को नहीं समझ रहे, कैसे उनको गाइड कीजिएगा? मेरा नाम रमाशंकर भारती है और मैं रेलवे से रिटायर हूँ और सामाजिक काम में लगा हुआ हूँ। आपका जो सवाल है कि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी, जो तमाम लोग जो वंचित हैं, उनका कैसे उद्धार होगा, उसके लिए जैसे अभी हमारे एक चाचा जी थे, जानकारी इनको है, बाकी सब लोगों को जानकारी है, लेकिन जानकारी का मतलब एजुकेशन जो हम लोग को है ना, वह है एकेडमिक। तो एकेडमिक जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, उससे सर्टिफिकेट मिलता है। या पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे, सर्टिफिकेट है, वह नॉलेज उसमें नहीं होता है, कागज़ का होता है। जैसे नकल करके पास कर जाइए, पैसा दे के पास कर जाइए, जैसे भी लिख के पास केवल करना है, नंबर जितना ले आइए। उसके साथ जब जानकारी के साथ नॉलेज, यानी कि क्या कहते हैं, नॉलेज जोड़ते हैं उसको, तब वो होता है ज्ञान की बात। नॉलेज मतलब समझदारी। तो जानकारी एक अलग चीज़ है, समझदारी अलग चीज़ है। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है ज्ञान, ज्ञानी होते हैं। एजुकेशन को अगर माइनस कर दीजिए, एजुकेशन में से नॉलेज, आपको हम थोड़ा समय ले रहे हैं, एजुकेशन जो है ना शब्द, शिक्षा में से घटा दीजिए नॉलेज, तो क्या बचता है पता है आपको? नॉलेज घटा दीजिए, जो जानकारी आपको उससे नॉलेज घटा दीजिए, नॉलेज जोड़ दीजिए ज्ञान हो जाएगा, और नॉलेज हटा दीजिए तो क्या बचता है? एजुकेशन नॉलेज हटा दीजिए तो क्या बचता है? लिटरेसी। शब्द है ना लिटरेसी, मतलब साक्षरता। तो हम लोग साक्षर लोग हैं, हम लोग साक्षर हैं। जानकारी हो गई साक्षरता की, नॉलेज से जुड़ा ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और जब तक आप नॉलेजेबल नहीं हुए, नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो आपको एनालिसिस करने की क्षमता नहीं होगी, गलत क्या है सही क्या है, ये आप जान नहीं पाइएगा। तो एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि नॉलेज भी हो और शिक्षा भी हो। और जब एनालिसिस करिएगा तब आपको नजर आएगा गोल, लक्ष्य। और जब लक्ष्य आपको नज़र आ जाएगा तो अचीव कैसे करिएगा, तब आपको कार्यक्रम बनेगा। तो हम लोग को कार्यक्रम बनाना है, था भूल गए, लेकिन हम लोग कार्यक्रम के तहत चलना है। केवल भाषण कर देने से जो लोग भाषण कर रहे हैं उसकी जवाबदारी ज़्यादा है। जैसे अभी हम चले गए चाचा, उनको हम बताते कि मेरे घर में 4 मृत्यु हुई है इसके पहले, पिताजी 85 में मरे। सोचिए आज तो लोग कुछ कर रहा है, 85 में पिताजी मरे, हमने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ किया ही नहीं, ये भी नहीं की। श्रद्धांजलि हमने 1-1.5 महीना बाद किया। इसलिए क्या कि लोग कहते थे सबके खैले खिबै छै ना, कंजूस हो, नेतागिरी करे छो, तो हमने कर दिया और ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद हमारे यहाँ मृत्यु भोज नहीं होगा, किसी तरह श्रद्धांजलि भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नहीं हो रहा श्रद्धांजलि। जिस दिन मरता है, अभी है गवाह, लाल टोपी का गवाह है कि हमारे यहाँ जो भी मौतें होती हैं जाके अभी तो जला, अब लेकिन सोचे कि जलाएंगे ना, सीखना पड़ता है कभी कभी समाज में, तो जलाना नहीं, इसको गाड़ देना है सबसे बेहतर। तो जलाएंगे नहीं, जलाने से ऊर्जा की क्षति होती है, पेड़ पौधा जलता है, गोईठी पर वो भी जलता है, और गाड़ दिए तो कोई मतलब। और इससे जो एक मृत देह से ऊर्जा निकलता है जो उर्वरा बनाते है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम तो अगला बार। लेकिन हमने पिछले 4 मौत में हमने कुछ नहीं किया, पिताजी के बाद 3 मौत में हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, मतलब ये भी श्रद्धांजलि भी नहीं किए, बस गए जला के चले आए। चूँकि उस दिन लोग कुछ लोग उपवास रह जाता है, समय लगता है, तो उस दिन कुछ खाना बनवा देते हैं, लोग खा लेते हैं बस। तो ये हम चाचा जी को समझाने वाले थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन करिएगा तब ना, खाली कहिएगा तब नहीं। उसके बाद आप उस दिन सुना होगा, हमारा ये कहना कि अगर कोई मृत्यु भोज तो मत करिए, और आप जाइए तो उसके यहाँ तो खाना का मत खाइए, क्योंकि मृत्यु वो जो मनुस्मृति है उसमें श्लोक है 5 गो,
कि जो मृतक के यहाँ भोजन करता है उससे मृतता तो उसका ऊर्जा की ह्रास होती है, और जो पिंडदान है उसको कहते हैं, उसको उसमें उससे लाभ उसको नहीं होता, स्वर्ग में नहीं होता है, उसका लाभ नहीं। ये मेरे उसमें कहता है, उसके धर्म में, हमारे उसके धर्म की किताब है जो उसका लॉ है उसमें कहता है। उसके बाद आप 119 सर्ग अति में अनुशासन पर्व देख लीजिए महाभारत में, उसमें कहता है युधिष्ठिर को कृष्ण कि ये जो मृत्यु भोज है इसके जो भोज खाते हैं उसकी ऊर्जा की ह्रास होती है। ऊर्जा मतलब बुझते हो, तेज, तो उसका तेज खत्म होता है और मृत्यु भोज हम खा रहे हैं। महाभारत यानी कि हमारे लोग महाभारत को भी सही से अध्ययन नहीं किए हैं। अध्ययन नहीं, मैंने क्या कहा, मैं पहले ही कहा कि लिटरेट हम लोग हैं, एजुकेटेड नहीं है, और नॉलेज तो है ही नहीं। लिटरेट है, जानकारी हो गई है, इसलिए बहस करना तो सीख गया, लेकिन नॉलेज नहीं जो कैसे किया जाए। ये हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये लगातार सर का जो कोशिश होता है लोगों के बीच जा कर के बताना, और कैमरामैन से हम चाहेंगे तमाम वो सारे महापुरुषों की तस्वीर को दिखाते हुए सारे लोग जो बैठे हुए हैं, लोगों को बातें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सारे लोगों को थोड़ा सा तस्वीरों में दिखा दे कि सारे लोग लगातार ये बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं और लगातार समाज के बीच जा कर के और काम करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं एक जो समाज के बीच जो ऊर्जा पैदा करते हैं ये लोग, समाज के बीच जाकर के नई ऊर्जा पैदा करते हैं। सारे महापुरुषों के जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सारे महापुरुषों के इतिहास, उनका जीवनी बताने का काम करते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जो कष्ट झेले हैं और समाज के लिए जो एक कहीं ना कहीं देने का काम किए हैं, ज्ञान से लेकर के और सम्मान तक के दिलाने का काम किया। आप देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के इधर बिरसा मुंडा तक के जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुष हमारे बहुजन समाज में जन्मे और बहुजन समाज के लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। एक सर से थोड़ा सा और ले लेते हैं और बाकी आगे देखते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आखिर में लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं, ऐसे मिशन तो काफ़ी तेज़ चल रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में, लेकिन फिर भी काफ़ी स्लो हैं लोग। कैसे तेज़ बढ़ाएंगे आप लोग मिशन को? देखिए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे समझ से स्लो नहीं। आज हम 1 हैं तो कल 10 हो रहे हैं, ऐसा चल रहा है। मेरा जो तीव्र गति से काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम स्लो हैं, फास्ट काम हो रहा है। आज इस गांव में जहां हम हैं कोई जानने वाला नहीं था। सर, स्लो हम इसलिए कहे हैं, ये स्लो कहने का मतलब समझ लीजिए, हम जो बहुजन कहे जाते हैं, जो अम्बेडकरी मिशन को चलाने वाले लोग हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा मनुवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके ऊपर जिनके रोजी रोटी पर आप धावा बोलिएगा तो भी बचाव के लिए काम करेंगे, वो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों से कई गुना ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, उसमें पहले तो अशोक जो स्तंभ है उसमें जो है कि छेड़छाड़ किया गया, दूसरा जो है कि सिंगोल स्थापित किया गया। तो लगातार जो मनुवाद पाखंडवाद की जो बढ़ावा दे रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी में काम कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए। हमारे लोग सप्ताह में करते हैं काम, महीने में जाते हैं काम करने के लिए, मिशन जगाने के लिए, और लोग रात दिन लगे हुए हैं। इसके लिए हमारा कहना है, तो इसके लिए तो हम लोग चाहेंगे, कर भी रहे हैं कि हर जगह अपना अपना जो है लोग हम सेट करें, उनका ट्रेनिंग दें, उनका प्रशिक्षण दें, लोग को जोड़ें और इसके बारे में हम अपना मिशन को आगे ले जाएं। काम तो चल रही है, लेकिन ये है वो लोग पहले से है, हम बाद में आए हैं, लेकिन बाद में आए हैं तब भी हम अब अचीवमेंट मेरा अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बैक हैं, पीछे हैं। हम जोड़ेंगे आदमी को, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको समझाएंगे, समझेंगे, जुड़ रहे हैं लोग। काम मेरा भी होगा, थोड़ा समय लगेगा, वो काम होना है, लेकिन हाँ। सर का आशा है कि काम होगा। बिल्कुल लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, लड़ाई जब लड़ेंगे तो जीत होगी, पक्की है। मंजिल तय करना होगा और मंजिल जब तय है और
जीत का जुनून हो तो जीत मिलेगी। आगे हम कहना चाहेंगे हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बिजनेस में है, नौकरी में है, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोगों को जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेट किया जाता है, एक जागृति भरा प्रोग्राम लोग भी जाता है और लोग इस चीज़ से सीखते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बहुजन मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, जो एक चैनल के माध्यम से लोगों के बीच मैसेज देने का काम करते हैं, उनको मजबूती दिलाने का काम करें, उनको सपोर्ट करें। और आगे हम कहना चाहेंगे कि जब आते हैं मेरे वीडियो पे, चैनल पे और वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर अच्छा लगता है कि जो गांव-गांव से हम वीडियो लेकर के आते हैं अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज से देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।